नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है और मैं आपको क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो उसके शॉर्ट नोट्स कराने जा रहा हूँ और ये वन शॉट में सिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट है और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा टॉपिक रहेगा इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और चौथा पॉइंट रहेगा आपका ओम्स लॉ और पांचवा पॉइंट रहेगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और छठा पॉइंट रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सातवां पॉइंट रहेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और आठवां पॉइंट रहेगा कमर्शियल यूनिट। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट है इसमें जो पहला टॉपिक उसके उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में जो फॉर्मूला है वो Q इक्वल टू प्लस ई जिसमें फॉर्मूला होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C और वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस नेगेटिव चार्ज होता है Q इक्वल टू माइनस ई फॉर्मूला होता है और ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और आई इक्वल टू होता है Q अपन में T। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें V इक्वल टू होता है वर्क डन अपन में चार्ज, W अपन में Q होता है फॉर्मूला और करंट फ्लो होता है इसमें। और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सिंबल्स होते हैं हमारे। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या सिंबल होता है, स्विच ऑन का क्या होता है, स्विच ऑफ का क्या होता है, वायर का क्या होता है, सेल का क्या होता है, बैटरी का क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या होता है, एमीटर का क्या होता है और वोल्ट मीटर का क्या होता है। चौथा पॉइंट है ओम्स लॉ जिसमें फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर और V होता है वोल्टेज, I होता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट होता है जिसमें ऐसा यूनिट होती है ओम होती है। इसमें फिक्स रेजिस्टेंस होता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। पांचवा पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस R इक्वल टू P इंटू एल अपॉन ए। एल होती है लेंथ, ए होता है एरिया, P होता है रजिस्टिविटी होता है। अब दोस्तों इसका जो छठा पॉइंट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होता है जिसमें रजिस्टर्स इन सीरीज होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वैसे ही I इक्वल टू I1 I2 I3 के बराबर होता है। इन सबका जो जोड़ होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 R ऑफ EQ हो जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे रजिस्टर्स इन पैरेलल में भी होता है V इक्वल टू V1 इक्वल टू V1 V2 इक्वल टू V3 और ये वोल्ट मीटर पैरेलल होते हैं मेजर्स पोटेंशियल के और वोल्ट मीटर लार्ज रेजिस्टेंस होता है इसमें। और सातवां पॉइंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक कैटल होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होता है इसमें। कमर्शियल यूनिट P इक्वल टू वी आई वी स्क्वायर अपन में आर या आई स्क्वायर इंटू आर। 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसे दोस्तों आप इन सब के फॉर्मूले भी दे रखे हैं एक साथ, वो आप देख सकते हैं और माइंड मैप में करने के लिए भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से दिखा रखा है। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगर आप अपनी राय और सुझाव बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद।